प्रधानमंत्री की दौड़ में कोई राजनाथ सिंह ना खड़ा हो जाए। राजनाथ सिंह को हराने की साजिश है। अच्छा। जो लखनऊ में काटे गए, हाँ। ताकि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री की दौड़ में आ जाए, योगी जी डायरेक्ट पहुंच जाए प्रधानमंत्री की दौड़ में। इसीलिए वोट काटे जा रहे हैं ताकि सत्ता पे कब्जा किया जा रहा है, सत्ता को कैसे निरंकुश किया जाए, कैसे हिटलर शाही की। नहीं तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हम रोहिंग्यों को भगा रहे हैं, हम बांग्लादेशियों को जो है बांग्लादेश भेज रहे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं बहरूपिये, अब उनको हटाने का काम कर रहे हैं। योगी जी से बड़े तो मोदी जी हैं। मोदी जी भी यही बात बिहार में बोले थे, आज तक एक को बांग्लादेशी पकड़ के गए नहीं। हम चाहते हैं मोदी जी काउंटिंग कराइए मीडिया के सामने, और 3 करोड़ लोगों को जो नाम काटा है आप उनको बांग्लादेश भेजिए। पूरा राम राज्य में कट रहा है, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का और कम पढ़े लिखे लोगों का वोट काटा जा रहा है। उनको सरकारी योजनाओं से भी कल रोका जाएगा कि सरकारी योजना आप नहीं पा सकते चूंकि आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो हिंदुओं का विशेष कर काटा जा रहा है और हिंदू बहुत परेशान है। हिंदू को इस तरह से रोका जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, आदित्यनाथ जी बोले हैं कि ये वोट हमारे कट रहे हैं, कि शहरों में हमारे वोटर हैं। अब बताइए, वो उन्होंने कहा किसी और के वोटर नहीं, हमारे वोट कट रहे हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, तो आम लोगों का वोट किस तरह से जोड़ा जाएगा। अब सोच लीजिए, ये चुनाव आयोग को निर्देशित करें कि चुनाव आयोग वोट परसेंटेज और बढ़ावे, जनता में और उत्सुकता पैदा करे और स्वयं जनता के द्वार पे जाए, बार बार जाए, 4 बार 6 बार जाए और जनता का वोट निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वावे, तब जाके आम जनता का हित होगा और आम नागरिक खुश होगा। चूंकि मौलिक अधिकार है, वोट का अधिकार मौलिक अधिकार, इस पे जरूर ध्यान दे सरकार और चुनाव आयोग, नहीं तो जनता उठ खड़ी होगी। तो एक नोटिस होना चाहिए कि आपका नाम कट रहा है। जो विलुप्त हो गए उनका नाम काट दीजिए, जो बांग्लादेशी थे भाग गए ठीक है उनका नाम काट दीजिए, लेकिन हमारे जैसे लोग, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ से गोंडा नहीं जा पाया तो मेरा कट गया। अभी फॉर्म भर दिया गया था, अब वोटर लिस्ट में नाम ना आए तो ये गलती तो कहीं ना कहीं हो रही है कि हमारी मिसेज वहाँ से पार्षद रही हैं, हम लोग वहाँ राजनीति में इतने दिन से रहे हैं, अब मेरा ही नाम अगर कट गया तो गलत बात है ना। तो सरकार को इस पे भी देखना चाहिए कि भाई जिन जिन लोगों का, जैसे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे वोट कट गए, तो योगी आदित्यनाथ जी को कैसे मालूम है कि हमारे वोट कट गए। नंबर 1 बात, उसमें हिंदू मुसलमान का वोट जो आया होगा, मुसलमान का वोट ज़्यादा कटा है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो नेता होता है वो बहुत दमदार होता है। अच्छा। क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखती थी और रखती है भी, तो कार्यकर्ताओं का शोषण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और इस पर चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी को संज्ञान में मामले को लेना चाहिए। जो है मुस्लिम का तो सब क्लियर हो गया, समाजवादी पार्टी के बीएलओ से लेकर के विपक्ष के लोग अपराध करवा लिए, जो है सब। और हिंदू में जो है भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ महोदय जो ड्यूटियां लगाई गई जो है, यह लोग नहीं करवा पाए इस तरीके से। तो हिंदुओं का वोट बहुत ज़्यादा कट गया जो है। मुस्लिम तो अपने राजनीति पर सक्सेस रहा, जो है सपा जो है उस पर रह गई, जो है हिंदुओं का वोट कटा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, बिल्कुल नुकसान होगा 27 में। जो है भाई, जब हिंदुओं का वोट कट जाएगा तो कैसे भारतीय जनता पार्टी को आदमी वोट देगा। जो 2 करोड़ 89 लाख जो वोट काटे गए हैं, जो लोग वोट काटे गए वो कौन लोग थे? सरकार को बताना तो चाहिए कि ये घुसपैठिए थे, कि मृत लोग थे, या अचानक कहीं से आ गए थे, अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। ज़्यादातर इस देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है, तो नाम काटने से ही तो काम चलेगा नहीं। उनको भाई उनके देश भेजने की तो व्यवस्था करनी चाहिए। ये रोहिणी घावरी कह रही है, वही रोहिणी घावरी जिसने चंद्रशेखर आजाद जी पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने के लिए जो महीनों भटकी, लेकिन भाजपा की सरकार ने उसका केस दर्ज नहीं किया। आप समझिए, एक तरफ एक ठाकुर बेटी ने एक ठाकुर विधायक पे रेप का केस किया, कुलदीप सेंगर जेल में है, और एक दलित बेटी
दलित सांसद के ऊपर रेप का आरोप लगा रही है। दलित सांसद खुलेआम घूम रहा है भाजपा की साय पे। ये किसकी साय पे हो रहा है? क्यों ना कहा जाए ये भाजपा का सांसद है, क्यों ना माना जाए ये भाजपा का सांसद है, देखिए, क्यों ना माना जाए? देखिए, तो वही तो बलात्कार तो ये भी होगा फिर। देश संविधान से चलता। भाई साहब मेरी भी सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल बताइए आप। देश भावनाओं से नहीं चलता, संविधान से चलता। ठीक, हाँ भावनाओं से नहीं चलता। और कोर्ट इस चीज का आदेश देती है, जब तक मुजरिम पे आरोप तय ना हो जाए वो मुजरिम नहीं है। ब्रजभूषण जी को तो क्या ही कहा जाए, क्या आरोप लगे हैं, कौन सा दबदबा रहा है। उन पे जो आरोप लगे हैं वो बड़े ही निंदनीय हैं। तो कोई दबदबा नहीं है। दबदबा यहाँ इस देश में केवल जनता का है। और जनता ने जिसको चाहा उसका दबदबा बनाया और जिसका नहीं चाहा उसको दबदबा खत्म किया। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। मेरे साथ कुछ तमाम लोग मौजूद हैं, तो आइए कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आप सभी को याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने आंकड़े दिए थे कि लमसम 3 करोड़ से ऊपर वोट काटे जाएंगे यूपी में। उसी के मद्देनजर दोस्तों 2,89,00,000 वोट कट चुके हैं SIR के नाम पर। तो आइए तमाम जनता मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है। सर ये बताइए, जिस तरीके से 2,89,00,000 लमसम वोट काट दिए गए हैं SIR के नाम पर, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए 2-3 करोड़ लगभग वोट काटे गए। हाँ, और 3 करोड़ की आबादी कितनी होती है? वेनेजुएला का नाम सुना है, जहाँ अभी माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प ने कब्जा किया जिस देश पर, उतनी आबादी थी, उतनी हमारे प्रदेश की जनता को वोटर अधिकार छीन लिया गया। देखिए लखनऊ में सबसे ज्यादा काटे गए। और कहाँ काटे गए? कैंट में। इसलिए काटे गए हैं कि प्रधानमंत्री की दौड़ में कोई राजनाथ सिंह ना खड़ा हो जाए। राजनाथ सिंह को हराने की साजिश है अच्छा, जो लखनऊ में काटे गए, हाँ। ताकि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री की दौड़ में आ जाए, योगी जी डायरेक्ट पहुंच जाए प्रधानमंत्री की दौड़ में। इसीलिए और काटे जा रहे हैं ताकि सत्ता पे कब्जा किया जा रहा है, सत्ता को कैसे निरंकुश किया जाए, कैसे हिटलर शाही की। नहीं तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हम रोहिंग्यों को भगा रहे हैं, हम बांग्लादेशियों को जो है बांग्लादेश भेज रहे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं बहरूपिये, अब उनको हटाने का काम कर रहे हैं। योगी जी से बड़े तो मोदी जी हैं। मोदी जी भी यही बात बिहार में बोले थे, आज तक एक को बांग्लादेशी पकड़ के गए नहीं। हम चाहते हैं मोदी जी काउंटिंग कराइए मीडिया के सामने, और 3 करोड़ लोगों को जो नाम काटा है आप उनको बांग्लादेश भेजिए। आप डिटेंशन कैंप बना के हमारे यहाँ हमारे टैक्स पैसे से उन बांग्लादेशियों को खिलाना चाहते हैं। आप पालना पोसना चाहते हैं उन बांग्लादेशियों को जो हमारे देश में हैं। आप क्या करना चाहते हैं? ये देश की जनता से सवाल कर रही है कि डिटेंशन सेंटर से काम नहीं चलेगा। आप जहाज अडानी जी से कहिए अपना सारे जहाज ले आए और इकट्ठा भर के उनको बांग्लादेश छोड़ाएं। नहीं तो कोई डिटेंशन सेंटर आपको धरातल पे दिखता है? और गोरखपुर के एक डिटेंशन सेंटर का हमने वीडियो देखा था। अच्छा। बड़े मजे से बढ़िया गद्दे सोफे लगे थे, आराम से लोग सोएंगे। हो सकता है गर्मी ठंडी है, कंबल वम्बल देखा था, हो सकता है गर्मी में योगी जी मेहरबान हो जाए बांग्लादेशियों पे तो एसी भी लगवा दें। यही सब देख रहे हैं। हमारे टैक्स पैसे का नाजायज फजूल खर्ची हो रहा है। रोड टूट गए हैं, एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन उसके नीचे जो रोड टूटा वो बन नहीं रहा, चिट्ठी पेवन भी नहीं लग पा रहा है। आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, रोहिंग्यों को यहाँ पालने की साजिश कर रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे, हम रोहिंग्यों को भगा रहे हैं। 5 किलो राशन जो हमको मिलता है वो भी उठा के रोहिंग्यों को देने वाले हैं मोदी जी, अच्छा। योगी जी। हाँ। तभी डिटेंशन कैंप में रहेंगे ना 3 करोड़ लोगों को जिनका नाम काटा है, ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठी, ये पाकिस्तानी। जब चले जाएंगे ना तो अगले चुनाव में उनके पास मुद्दा ही नहीं रहेगा। अगले चुनाव में हिंदुओं को कैसे डरा के वोट लेंगे? अच्छा, हिंदुओं को डराते हैं? अरे ये इनका तो पेशा है। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे जो जीत का फार्मूला है। ये हिंदुओं को इसीलिए डराते हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुसलमान, पाकिस्तान, ताकि हिंदू डरे, हिंदू डर के यूनाइट हो, आंखों में चश्मा लगा ले काला, उसको कुछ दिखाई ना दे, और सिर्फ कान में एयरफोन लगा देते हैं कि हमारी बात ही सिर्फ सुनाई दे कि तुम खतरे में हो, तुम हिंदू हो, तुम खतरे में हो, तो डर जाओ। बांग्लादेशी घुसपैठी तुम्हारी नौकरी खा रहे हैं, 5 किलो राशन वो खा जा रहे हैं। यही सब डरा के फिर सत्ता में कैसे आएंगे अगर आप बेच देंगे? मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूँ, एक भी घुसपैठी को ये भेजेंगे नहीं उस देश, क्योंकि उनको डरा के रखना इस देश के बहुसंख्यकों को। आप क्या कहेंगे, इतने सारे वोट काट दिए गए हैं, 2,89,00,000 वोट काट दिए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्वाचन आयोग गरीबों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट काट दिया है। अब वोट और बढ़ना चाहिए। जब
जनसंख्या बढ़ रही है तो वोट और बढ़ना चाहिए। जो मृत हो गए हैं उनका वोट काट दीजिए, सही है। जो कहीं महाराष्ट्र में बस गए हैं या कलकत्ता में जाके बस गए हैं, वो नहीं आना चाहते, उनका वोट काट दीजिए। लेकिन जो जिंदा हैं, जो यहीं के निवासी हैं, उनका वोट क्यों काटा जा रहा है? आप बताइए। 2,89,00,000 वोट जो है इस तरह से काटा गया है, ये किसका? जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 14.5 लाख वोट तो होना ही चाहिए। ये 12 लाख पे कैसे आ गया? और 64% वोटर होने ही चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या है? ये आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा। मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार जब खत्म कर देंगे लोग, तो उसको सरकारी योजनाओं से भी हटा देंगे, उसको मिलेगा नहीं, मरहूम कर देंगे, यानी वो पाएगा नहीं सरकारी योजनाओं का लाभ। तो ये सरकार और ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? सरकार को ये चाहिए कि और लोगों को, यानी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वोट परसेंटेज और बढ़ाया जाए, जनता को और जागरूक किया जाए, और वोट परसेंटेज जितने बढ़ेगा उतने लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यहाँ तो वोट काटा जा रहा है, और वोट काट के कम पढ़े लिखों का, पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों का वोट काट के जो है उनको सरकारी योजनाओं से हटाने का काम किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, वो लाभान्वित न हो सके, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है। आप बताइए मैडम, आप तो अच्छी पत्रकार हैं, आप बताइए, जब आबादी बढ़ रही है देश की और वोट घट रहा है, ये क्या तमाशा है? अरे भाई, जब वोट को सहेजने का काम निर्वाचन आयोग का है और सरकारों का है, कि वोट गया कहाँ? 2,89,00,000 वोट कट गया। बताइए। क्या पता उनके लिए मुश्किल हो गई हो, क्या पता वो उनके वोटर्स हों। ये कौन डिसाइड करेगा कि किसके वोटर हैं, किसका वोट कटा है? वो किसी के वोटर हों, लेकिन भारत के वासी हैं, भारत के निवासी हैं, आम जनता है, वो किसी के वोटर है। जब उनका जहां विचार कहेगा, जो अच्छा लगेगा उसको वोट करेंगे, उसकी सरकार बनेगी। लेकिन क्या आप हमारे अधिकारों का जो है हनन कर देंगे, हमारे अधिकारों को लूट लेंगे? वोट काट के जो सरकारी योजनाएं हैं, कल हमको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा तो हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये सरकार है, रामराज की सरकार में इस तरह का हो रहा है। अन्य कोई सरकार होती तो हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर होता। राम राज्य में कट रहा है, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का और कम पढ़े लिखे लोगों का वोट काटा जा रहा है। उनको सरकारी योजनाओं से भी कल रोका जाएगा कि सरकारी योजना आप नहीं पा सकते, चूंकि आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो हिंदुओं का विशेष कर काटा जा रहा है और हिंदू बहुत परेशान है। हिंदू को इस तरह से रोका जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, आदित्यनाथ जी बोले हैं कि ये वोट हमारे कट रहे हैं, कि शहरों में हमारे वोटर हैं। अब बताइए, वो उन्होंने कहा किसी और के वोटर नहीं, हमारे वोट कट रहे हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, तो आम लोगों का वोट किस तरह से जोड़ा जाएगा? अब सोच लीजिए। ये चुनाव आयोग को निर्देशित करें कि चुनाव आयोग वोट परसेंटेज और बढ़ावे, जनता में और उत्सुकता पैदा करे, और स्वयं जनता के द्वार पे जाए, बार बार जाए, 4 बार 6 बार जाए, और जनता का वोट निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वावे। तब जाके आम जनता का हित होगा और आम नागरिक खुश होगा। चूंकि मौलिक अधिकार है, वोट का अधिकार मौलिक अधिकार, इस पे जरूर ध्यान दे सरकार और चुनाव आयोग, नहीं तो जनता उठ खड़ी होगी। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को इतना हम लोग मजबूर कर देंगे कि जनता का वोट जो है आप जुड़वाइए। जनता का वोट मौलिक अधिकार है, जनता के वोट के मौलिक अधिकार का हनन मत करिए चुनाव आयोग और सरकारें। हम लोग नहीं तो आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। आप क्या कहेंगे? 3 लाख से जो है वोट काटे जा रहे हैं, 2,89,00,000 वोट काट दिए गए, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, कुछ लोग एब्सेंट हैं, अच्छा, एब्सेंट। अब कुछ लोग का शिफ्टिंग हो गई है, समझ रही है? तो कुछ लोगों को जिसकी शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि दूसरे जिलों में रहते हैं वो लोग और यहाँ प्रदेश की राजधानी में रहते हैं। वोटर लिस्ट 3 प्रकार की बनती है। विधानसभा की लिस्ट अलग होती है, नगर पालिका की लिस्ट अलग होती है, ग्राम पंचायत की लिस्ट अलग होती है। सारे लिस्टों को तो पहले बात एक करना चाहिए, और किसी का भी एक नाम काटा जा रहा है अगर, तो एक नोटिस होना चाहिए कि आपका नाम कट रहा है। जो विलुप्त हो गए उनका नाम काट दीजिए, जो बांग्लादेशी थे भाग गए, ठीक है, उनका नाम काट दीजिए। लेकिन हमारे जैसे लोग
जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ से गोंडा नहीं जा पाया तो तो आपका भी कट गया। अभी फार्म भर दिया गया था, अब वोटर लिस्ट में नाम ना आए तो ये गलती तो कहीं ना कहीं से हो रही है कि हमारी मिसेज वहाँ से पार्षद रही हैं, हम लोग वहाँ राजनीति में इतने दिन से रहे हैं, अब मेरा ही नाम अगर कट गया तो गलत बात है ना। तो सरकार को इस पे भी देखना चाहिए कि भाई जिन जिन लोगों का, जैसे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे वोट कट गए, तो योगी आदित्यनाथ जी को कैसे मालूम है कि हमारे वोट कट गए? नंबर एक बात, उसमें हिंदू मुसलमान का वोट जो आया होगा, मुसलमान का वोट ज़्यादा कटा है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो नेता होता है वो बहुत दमदार होता है। अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखती थी और रखती है भी, तो अब कार्यकर्ताओं का शोषण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए समाजवादी पार्टी के सारे सांसद, विधायक, बूथ एजेंट, चेयरमैन, पार्षद, सभासद जितने लोग थे, सब लोगों ने मिल करके जगह जगह मतदाता पुनरीक्षण में भाग लिया। उन्होंने 100% मतदाता पुनरीक्षण का काम करा लिया है। तो मुसलमान कहीं पीछे नहीं हटा है, मुसलमान ने अपना अधिकार दिखा दिया है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है। ये नाम हिंदुओं का कटा है, सही योगी जी ने कहा, तो उनको मालूम कैसे है कि हिंदुओं का नाम कटा है? हिंदुओं थोड़ा लापरवाही हो रही है, लापरवाही एक एक घर में जा कर के वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। और उसके लिए कोई भी जब पुरानी मार्कशीट अगर है, अब जैसे मेरी मिसेज का था 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उस समय उम्र कम थी, उसके आधार पर दूसरा कागज लगाया गया है। अब वो सरकार मान्य ना करे तब क्या होगा? और नाम कट जाएगा ना। तो जो महिला पार्षद रही है उसका नाम अगर कट जाएगा तो नुकसान तो होगा ही। इस पे भी क्या कहते हैं, चुनाव आयोग को एक एम्प्लाई लगा करके, 2 एम्प्लाई जगह जगह वार्डों में लगा करके इसका वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। आप क्या कहेंगे, इतने अधिक से अधिक वोट काटे जा रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। हाँ, जो मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहे कि हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों का वोट कट रहा है, तो मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा कहे जो है। और इस पर चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी को संज्ञान में मामले को लेना चाहिए जो है। मुस्लिम का तो सब क्लियर हो गया, समाजवादी पार्टी के बीएलओ से लेकर के विपक्ष के लोग अपना करवा लिए जो है। सब। और हिंदू में जो है भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ महोदय जो ड्यूटियाँ लगाई गई जो है, यह लोग नहीं करवा पाए इस तरीके से। तो हिंदुओं का वोट बहुत ज़्यादा कट गया जो है। मुस्लिम तो अपने राजनीति पर सक्सेस रहा जो है, सपा जो है उस पर रह गई जो है। हिंदुओं का वोट कटा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। नुकसान होगा 27 में। बिल्कुल नुकसान होगा 27 में जो है। भाई जब हिंदुओं का वोट कट जाएगा तो कैसे भारतीय जनता पार्टी को आदमी वोट देगा? जैसे हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, या SIR फार्म भर दिया गया जो है, अब वहाँ पर नाम काट दिया जाएगा तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। 10 आदमी 12 आदमी का परिवार है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाता है। जब वह नाम कट जाएगा तो फिर आदमी कहाँ से वोट देगा? इस वास्ते जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी और चुनाव आयोग इस मामले को, गृह मंत्री जी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं जो है। SIR उनको समय बढ़ा करके फिर से इस पर अमल करना चाहिए कि हिंदुओं का वोट काटा जा रहा है, हिंदुओं का वोट काटा जा रहा है जो है। इस वास्ते उनको गहन अध्ययन करके इस पर विचार विमर्श करके उनको करना चाहिए, और करके तभी जो है भारतीय जनता पार्टी 27 में और 29 में सरकार में आएगी, और नहीं तो मामला डिस्टर्ब हो सकता है। आपको क्या लगता है, इतने सारे वोट काट दिए गए हैं, 2,89,00,000 वोट काट दिए गए हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, सीधे सीधे, समझ रहे कि नहीं? ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि सरकार को इस पे श्वेत पत्र लाना चाहिए कि जो 2 करोड़ 89 लाख जो वोट काटे गए हैं, जो लोग वोट काटे गए वो कौन लोग थे? सरकार को बताना तो चाहिए कि ये घुसपैठिए थे, कि मृत लोग थे, या अचानक कहीं से आ गए थे, अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। ज़्यादातर इस देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है, तो नाम काटने से ही तो काम चलेगा नहीं। उनको भाई उनके देश भेजने की तो व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं अपना बता दूं, मेरे यहाँ BLO फार्म दे गया, लेने आया नहीं, पड़ा है, इसका मतलब मेरा भी नाम कट गया होगा, मेरे परिवार का नाम कट गया होगा। तो ऐसे लोगों का, घर परिवार का, लोगों पूरे परिवार का नाम काट दिया गया होगा। तो ये कैसे राजनीति चल रही है? कैसे सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है? और वोट काट करके जो सरकार के खिलाफ हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको लोगों का नाम काटा जा रहा है। मेरा ये कहना है।
ये कैसे पता चलेगा कि ये जो वोट काटे गए हैं वो योगी जी ने, ये जो वोट काटे गए हैं वो सरकार के खिलाफ बोलने वालों के काटे गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? भाई अब मैं बता रहा हूँ ना, मेरा बीएलओ जो है मेरा फार्म दे के लेने नहीं आया, मेरे फार्म मेरे घर में रखे हुए हैं, तो इसका जाहिर सी बात है कि मेरा वोट कट गया होगा, मेरे परिवार का वोट कट गया होगा। अगर वो फार्म लेने आया होता तो वो सरकार हमको भी पता रहता ना कि बीएलओ फार्म ले गया है तो मेरा नाम जुड़ा होगा। लेकिन इनको वोटर लिस्ट जारी करनी चाहिए कि लोग देखें, अपना नाम देखें कि उसमें लिस्ट में आया है कि नहीं आया है नाम, या नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कारण है, नाम कटा है तो क्यों कटा है भाई। तो ये सब चीज़ें सरकार को बतानी चाहिए, तभी ना ये चीज़ें जो है सरकार में प्रमाणित होंगी, वोटर लिस्ट में प्रमाणित होगी। जिनका नाम कटा वो क्यों कटा, कारण बताए ना सरकार। ऐसे काम नहीं चलेगा कहने से कि 3,89,00,000 वोट कट गए। सरकार को कारण बताना चाहिए इसका कि अगर वोट काटे गए हैं तो क्यों काटे गए। ये बताइए कि योगी बाबा पे जो है लगातार इल्जाम लगता रहता है कि उनकी सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है। ब्रजभूषण शरण सिंह और क्या बोलते हैं राजा भैया, धनंजय सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, इन सब पर इतने सारे मुकदमे हैं, तो इनके ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि हमारे समाज को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, और योगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी काफी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी से डरे हुए हैं। अच्छा, वो डरे हुए हैं क्योंकि उनका बढ़ता जनाधार देखते हुए। अच्छा, जनाधार, हम तो सुने तो जनाधार विलुप्त हो रहा है। उनका जनाधार चाहे आप अमरोहा की मीटिंग ले लीजिए, हरदोई की ले लीजिए, जो भी मीटिंग्स आप उनकी देखेंगी, उनका कोई पैसे दे के इकट्ठा करने वाली भीड़ नहीं है, उनको जनता प्यार करती है। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनको भाजपा पसंद आप देती है। तो आप ही नोट गिन के देते एक हो। लड़की है रोहिणी घावरी, आप उसका ट्विटर पे अकाउंट चेक करिएगा। रोहिणी घावरी नाम की लड़की है। उस लड़की ने कई आरोप लगाए हैं और कई आरोप उसने ट्वीट में लिखे हैं। यहाँ तक उसने पैसे से भरा बैग भी उसने दिखाया कि ये चंद्रशेखर आजाद को भाजपा हर महीने इस तरह के कई बैग भेजती है, और जिसकी अगर जांच हो जाए, ये जो सांसद है ये भाजपा का सांसद है, क्योंकि जो उसको टाइप सी का बंगला मिला हुआ है वो केंद्रीय मंत्रियों को मिलता है, जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो मंत्रियों को मिलती है। तो भाजपा को जो सांसद है और जिस तरह भाजपा उसको पैसे के बैग भेजती है हर महीने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोहिणी घावरी कह रही है। वही रोहिणी घावरी जिसने चंद्रशेखर आजाद जी पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने के लिए जो महीनों भटकी, लेकिन भाजपा की सरकार ने उसका केस दर्ज नहीं किया। आप समझिए, एक तरफ एक ठाकुर बेटी ने एक ठाकुर विधायक पे रेप का केस किया, कुलदीप सेंगर जेल में है, और एक दलित बेटी दलित सांसद के ऊपर रेप का आरोप लगा रही है। दलित सांसद खुलेआम घूम रहा भाजपा की साइड पे। ये किसकी साइड पे हो रहा है? क्यों ना कहा जाए ये भाजपा का सांसद है, क्यों ना माना जाए ये भाजपा का सांसद है, देखिए, क्यों ना माना जाए? देखिए, तो वही तो बलात्कार तो ये भी होगा फिर। देश संविधान से चलता। भाई साहब मेरी भी सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, बताइए आप। देश भावनाओं से नहीं चलता, संविधान से चलता। ठीक, हाँ, भावनाओं से नहीं चलता। और कोर्ट इस चीज का आदेश देती है, जब तक मुजरिम पे आरोप तय ना हो जाए वो मुजरिम नहीं है। अरे आप पहले तय होगा तब एफआईआर दर्ज होगी। आरोप भी नहीं दर्ज तो करो, एफआईआर तो दर्ज करो, तभी तो उसकी जांच होगी। और जो बिना एफआईआर करे जांच हो जाएगी। जो योग्य व्यक्ति है, एफआईआर करो, उसकी जांच करो, सही गलत का फैसला हो, सामने करो, जनता के सामने। अगर वो लड़की झूठ है, आज वो लड़की गलत है, तो उसको मीडिया में एक्सपोज करो। और अगर वो लड़की सही है तो उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो भी दलित समाज की बेटी है, वो दलित समाज की, वाल्मीकि समाज की बेटी है, एक सफाई कर्मी की बेटी है, सफाई कर्मी की बेटी पीएचडी कर रही है लंदन से। ठीक है, अरे आप बोलने वही दिलाती थी, आप बोलने वीडियो कॉल पे बात करती थी, उसने सब अपने ट्विटर पे शेयर किया है। मैं जो बातें कह रहा हूँ सारी बातें ऑथेंटिकेट हैं। आप उसके ट्विटर हैंडल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने मन से कह रहा हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ जो वो लड़की कह रही है, जो देश की बेटी कह रही है, जो देश की बेटी कह रही है, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप एफआईआर दर्ज करिए। भाजपा की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि सही गलत का फैसला आप करिएगा, लेकिन पहले उस बेटी की एफआईआर दर्ज करिए, उस पर कार्रवाई करिए। और अगर वो लड़की झूठा फंसा रही है तो उसको भी एक्सपोज करिए। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रही है? तो क्यों ना समझा जाए वो भाजपा के सांसद है? बताएं नेताजी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो भी एक दलित परिवार से थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो 169 देशों के झंडे झुका दिए गए थे। आज भी बाबा साहब का अपमान भारत में हो रहा है और ये बीजेपी देख रही है।
अनिल मिश्रा जैसे लोगों के साथ बीजेपी को एनएसए लगाना चाहिए और अभी तक एनएसए नहीं लगा और उल्टा भाजपा जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विरोध कर रही है, चंद्रशेखर जी का। तो ये क्या तरीका है? मतलब हम 85% होके झुक जाए, आप 15% राज करोगे हम पे? तो ये गारंटेड मैं कह रहा हूँ 2027 में भाजपा को उखाड़ के फेंक दूंगा और योगी जी और मोदी जी को ये पता चल जाएगा कि अब 85% एक है, 15% एक है। भैया क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि योगी मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। कौन उखाड़ फेंकेगा? जो गए नेताजी चंद्रशेखर रावण जी फेंकेंगे। हाँ, कहाँ तक है अभी तक? वही बता रहे हैं। एक सीट पे हैं। कह रहे हैं 85% वाले 15% वाले नहीं, ये बात तो उन्होंने सही कही कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2027 के चुनाव में हो जाएगी। अच्छा, अभी ब्राह्मण बैठकर मीटिंग किए हैं। हाँ। और ब्राह्मण खड़े होकर मीटिंग कर देंगे तब क्या हालात होगी? अच्छा, क्या योगी की जो सीएम योगी की सरकार में ठाकुरों का वर्चस्व है क्या? अब सरकार में ठाकुरों का क्योंकि वर्चस्व जब रहेगा मीटिंग ही। होती है, जब ठाकुरों की जो है बैठक होती है तब कुछ नहीं बोलता कोई, और जैसे ही ब्राह्मण विधायक बैठ के सहबोध कर लेते हैं तो पंकज चौधरी नोटिस दे देते हैं। अब ब्राह्मण अपमान नहीं सहेगा, ब्राह्मण अब खुल के रहेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ आएगा। समाजवादी पार्टी के साथ आएगा। और पंकज चौधरी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जितने जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को वो सम्मान दे दे, हमारे ब्राह्मणों को क्या सम्मान देंगे? पंकज चौधरी जी को अभी जो विदेश से तेल का आयात करते हैं उसी तेल लगाना चाहिए, तब उनका दिमाग सही हो जाएगा। अच्छा, पंकज चौधरी कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊंचा है। बताइए, उनको नीचा बता रहे हैं। ये बताइए, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो व्यापारी हैं, पूंजीपति वर्ग से आए हैं, वो केंद्र में वित्त मंत्री हैं, सांसद हैं। सोचिए कि अगर उनकी हैसियत ये होती तो मुख्यमंत्री जी के पैर नहीं छूते। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसके पहले नरेश उत्तम पटेल हुआ करते थे। अब समाजवादी पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं। जो रमाबाई अंबेडकर पार्क में उनका नामांकन हुआ, वहीं तमाम हजारों डेलीगेशन के सामने उनका निर्वाचन हुआ, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने। आप दिखाइए कभी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अखिलेश यादव जी के साथ फोटो खींचते हुए, पैर छूते हुए वाली आई हो? बताइए। नतमस्तक है पंकज पटेल। बाबा जिस दिन चाहेंगे उसी दिन उनकी विदाई तय है। बाबा माफिया है, इसीलिए माफियाओं पे उनका पूरा हाथ रहता है। अच्छा, बाबा माफिया हैं। और क्या, मुकदमा कौन वापस लिया? किन पे तमाम मुकदमे दर्ज रहे हैं। अच्छा, हाल ही में अभी एक वीडियो वायरल हुई थी ब्रजभूषण शरण सिंह की, कि जब ये गाना बोल दिया गया, लाइन बोल दी गई कि दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या उनको पुराना दबदबा याद आ गया या उनको ऐसा क्या याद आ गया? देखिए, ब्रजभूषण जी को तो क्या ही कहा जाए, क्या आरोप लगे हैं, कौन सा दबदबा रहा है। उन पे जो आरोप लगे हैं वो बड़े ही निंदनीय हैं। तो कोई दबदबा नहीं है। दबदबा यहाँ इस देश में केवल जनता का है। अच्छा। और जनता ने जिसको चाहा उसका दबदबा बनाया और जिसका नहीं चाहा उसको दबदबा खत्म। तो जैसा कि आप सभी देखा, तमाम लोगों से हमने तमाम मुद्दों पर बात करी है। सर, अपडेट्स के लिए बने रहे कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।